हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर देंगे। तो हम लोग इस सीरीज़ में जो है आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 151 से लेकर के 181 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रकाश के नीले व लाल प्रकाश क्षेत्र में, तो यही ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है? तो इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, लाल प्रकाश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरा प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सबसे अधिक प्रभावकारी जो होता है लाल प्रकाश होता है, सबसे अधिक प्रभावकारी लाल, और सबसे कम कौन सा होता है? हरा। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको पूछ रहा है कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, या परऑक्सीसोम में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो इसका अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, या केवल दिन में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑप्शन ए है O2, CO, N2, CO2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा CO2, पर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन किस प्रक्रिया के द्वारा घटेगा वातावरण से? तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, या बायोडिग्रेडेशन, या विद्युत अपघटन, या गैल्वेनीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में क्या होगा? घटेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो है अवशोषित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि उस समय निकलता है ऑक्सीजन। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो है निकलता है तो किसके विघटन से? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जल के विघटन से। किसके विघटन से? जल के विघटन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो अभी तुरंत हम बताएं, जल के विखंडन से। किसके विखंडन से? जल के विखंडन से। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो ऑप्शन को पढ़ेंगे आप ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, या जल का प्रकाश अपघटन, या CO2 की
कमी, क्लोरोफिल का टूटना। तो इसका आंसर आप ध्यान से टिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का जो है विमोचित होना। तो ऑक्सीजन का विमोचित अभी तुरंत बताए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। यानी कि जल जल टूटता है तो उसके बाद क्या प्राप्त होता है? जल से ही ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ पे O2 वहाँ से नहीं आप प्राप्त करते हैं। ये जो ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है ये जल के अपघटन, जल के टूटने के बाद ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे जिसको बोलते हैं, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो यदि वनस्पति समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया घटना नहीं होगी तो क्या होगा? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और क्या बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो यही घटना क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा, वैश्विक तापमान कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण, स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है किसका? जो पौधा जो अपना भोजन स्टोर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो किस फॉर्म में करता है? तो स्टार्च के फॉर्म में करता है। तो इसमें होता क्या है? तो ये किसका प्रयोग करके? तो कार्बन डाइऑक्साइड या जल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, केल्विन साइकिल, या ऑक्सीडेशन, या फर्मेंटेशन? तो इसका आंसर जो हो जाएगा केल्विन साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऑर्गेनल, यानी कि कोशिकांग, ऑर्गेनल का हिंदी हो जाता है कोशिकांग, कोशिका का अंगक, पौधा में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट का व्यवधान को पोषित करता है? तो इसका जो आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन पढ़ेंगे ADP, ATP, RUDP, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? यानी कि पौधा से जो है पत्तियों के द्वारा जो पानी बाहर निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, परसिपिरेशन, एवोपरेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रांसपैरेशन हो जाएगा। ट्रांसपैरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र जितना पत्ता में रंध्र होगा उतना ज़्यादा जो है ना उससे, उस पौधा से जो है पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का शिथिल होना डैश की वजह से होता है? पौधा शिथिल क्यों होता है? किस घटना के कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण, या वाष्पोत्सर्जन के कारण, या अवशोषण के कारण, या श्वसन के कारण?
तो ये वाष्पो उत्सर्जन के कारण पौधा क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। नेक्स्ट, वाष्पो उत्सर्जन के लिए पौधा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। वाष्पो उत्सर्जन के लिए जो है पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है, कौन सी संरचना, जाइलम है या मूल है या रंध्र है या छाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, श्रवण या उत्सर्जन। तो ये बिंदु स्राव जो होता है, ये बिंदु स्राव के कारण आप सुबह में देखे होंगे जो पत्ता के जो है नुकीले वाला भाग पे जो है ना बूंद जैसा जो है दिखता है पानी का बूंद, वो जो है ये बिंदु स्राव के कारण ही निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो पहला जो है ये टर्म आया अवायवीय श्वसन, यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के बिना हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है, जबकि वायवीय श्वसन में वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसका ऑप्शन आप पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, जो ऑक्सीजन के बिना होगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में बोल रहा है, तो ध्यान देंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। पोटेशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम आवश्यक नहीं है विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो पौधा जो है नाइट्रोजन डायरेक्ट वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, लेकिन पौधा नाइट्रोजन को उस फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकता है और इसलिए पौधा जो है नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। अब ये नाइट्रेट में बदलता कौन है, तो जो भी दलहनी पौधा है उसके जड़ में या जहाँ पे गांठ होता है उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और लेग्यूमिनस कुल के जितने भी पौधे हैं, दलहनी कुल के जितने भी पौधे हैं, लगभग सभी में ये गांठ में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन सी फसल, तो वही क्वेश्चन है, कौन सा फसल होगा। आलू तो नहीं होगा, सोरघम, उसके बाद सूरजमुखी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। तो किस पौधा में होगा, जो लेग्यूमिनस कुल का होगा। तो इसमें से ऑप्शन ध्यान देंगे, चावल, गेहूं, मक्का एवं गन्ना, चना एवं अन्य दलहन, जूट एवं चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा चना एवं दलहन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो किस चीज़ के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि दर नापने के लिए, रसाकर्षण मापने के लिए या ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीनिन, इंसुलिन या जिब्रेलिन? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, ये तो है पौधा हार्मोन। ऑक्सिन, ये भी है। उसके बाद है जिब्रेलिन, ये भी है, जबकि ये कैल्शियम पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन? तो आप लोगों को पता होगा, अभी तुरंत बताए हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। तो यदि फ्रेंड्स ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।